औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल लोकल यहाँ नारान में एसी बालाकोट और साथ दूसरी टीम्स आई और उन्होंने मुख्तलिफ़ होटल्स और बाकी जगहों पे छापे मारे। हम काम कर रहे हैं और अगर हमारे काम में कोई फ़र्क है तो हमें गाइड करें, हमें हमें बेहतरी के लिए गाइड करें, हमें टाइम दें, हम उसे फॉलो ना करें, फिर तो ये बात ठीक है। लेकिन इस तरह अचानक आके हमारे स्टाफ और हमारे साथ इस तरह का बिहेवियर ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। और पिछले साल भी इस तरह हुआ कि अचानक एक टीम आई तो उसने कहा जी आप जो है ना सीख स्टील की क्यों नहीं यूज़ करते। मेरी उम्र गुजर गई है, हम यही काम करते रहे हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पे देखते रहे हैं, कहीं भी स्टील की सीख नहीं है। लेकिन अगर अच्छी चीज़ है उससे कोई सेहत के लिए बेहतर है तो हमें बताएं, हमें गाइड करें, हम उस पर जाएंगे। कोई वर्कशॉप की है इन्होंने, कभी यहाँ के हमें एजुकेट किया है, हमारे स्टाफ को एजुकेट किया है, कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन कोई कभी भी नहीं दी गई। और अचानक आते हैं और एक टारगेट होता है और एक दिन लगाते हैं, महीने में लगा के तो सब पे 50,000 25,000 और इंसल्टिंग एटीट्यूड। तो इसलिए इस पे हम मजम्मत करते हैं और इसके ख़िलाफ़ हम जुम्मे वाले दिन यहाँ इंशाल्लाह एक स्ट्राइक भी करेंगे। नबी साहब, माशाल्लाह मैं जो देख रहा हूँ, आप इंतज़ामी के साथ अपने हदूद अपने डोमेन से ज़्यादा जो है वो ताउन करते हैं। यहाँ पर जिस तरह हमारे साथ हुसैन लाला मौजूद हैं, पंजाब तिक्का वाले हैं, फारूक लाला हैं, जिन जिन जिनका जो डोमेन है उससे बढ़कर इंतज़ामिया के साथ कर रहे हैं। कल बड़े अफसोसनाक वाक़यात ये हुए हैं कि मुलाजमीन को पकड़ कर पाबंद सलासिल किया गया बग़ैर किसी FIR के, बग़ैर किसी पर्चे के, जो ना सिर्फ काबिल मजम्मत है बल्कि एक तजलील है। इंतज़ामिया बिल्कुल इंतज़ामिया को हक है कि वो आए, वो आपकी चेकिंग करे, वो आपको आपके साथ की वो तरफ से अपने तौर पर। गाइडलाइंस तो नहीं है कि आपने किचन को किस तरह का बनाना है, डिश वॉशिंग एरिया को किस तरह का बनाना है। तो हम अपने तौर पे जो सीखते हैं उसी तरह काम करते हैं। अगर हमारे काम में कोई फ़र्क है तो वो हमें गाइड करें, आएँ हमें बताएं, या वर्कशॉप्स करें, हमारे स्टाफ को ट्रेन करें, हम उसके लिए हॉल प्रोवाइड करते हैं, हम उसके लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, वो एक दिन रखें, हमारे लोगों को एजुकेट करें। उसके बावजूद अगर हमारा कोई फ़र्क है तो आकर हमें बताएं और हमें टाइम दें, हफ्ता 10 दिन 15 दिन इम्प्रूवमेंट के लिए। ये तो नहीं अचानक आए एक दफ़ा एक चीज़ पे कर लें, दूसरी दफ़ा दूसरी चीज़ पे, कुछ ना कुछ मतलब एक टारगेट होता है, कोई ना कोई चीज़ ढूंढनी होती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर जो हमारे होटल्स की पोजीशन है वो अपने घरों की भी देखें तो इसी तरह होगी, इससे ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। हम अपने तौर पे पूरी कोशिश करते हैं कि हाइजीनिक फूड हो, हमारे स्टाफ बेहतर काम करे। दूसरे ये भी अंडरस्टैंड करें कि ये एक रिमोट एरिया है, यहाँ स्टाफ को रखना, उसको चलाना सिर्फ 2 महीने का बिजनेस होता है, जिसके लिए हम बड़ी मुश्किल से ये टीम जोड़ते हैं, उनसे काम लेते हैं। उसमें कोई कमी कोताही है तो हमें आके बताएं, हम इंशाल्लाह अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन ये तरीका कार नहीं होना चाहिए। शुक्रिया, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी हुई। आज सारे होटल वाले जो सबकी मीटिंग हुई तो स्याहों के लिए एक अच्छा पैगाम ये है कि कुछ अरसा पहले सड़कों की हालत बेहतर नहीं थी, सफाई भी नहीं थी। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, NHA ने हमारी बातों पे और हमारे जो है ना रिपोर्ट्स पे काफ़ी काम किया, पेशरफ्त की है। और बालाकोट से लेकर बबूसर टॉप तक तकरीबन 80% रोड की सफाई है। कहीं भी सिंगल ट्रैफिक नहीं है कि स्याहों को मुश्किल हो या मुकामियों को मुश्किल हो। तो इसलिए ये सहूलत भी होगी है। बाकी उसके अलावा सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार थी, उसमें भी जो है ना पेशरफ्त हुई है, काफ़ी सफाई हो गए। और स्याहों के लिए, मकामी लोगों के लिए, गाड़ियों के लिए, कार हो या वी गाड़ी हो, कोस्टर हो, जो गाड़ियाँ स्याहों के लायक हैं उनके लिए भी जो है ना बेहतर खबर है कि काफ़ी बेहतरी आई है और स्याह बड़ी खुशी से आ रहे हैं। और इस वक्त नाराह में और नाराह के मज़ाफ़ात की जितनी झीलें हैं, सैफल मलूक है, दुदूपत है, झील उलूसर है और इसके नज़दीक जो है बबूसर टॉप है, स्याहों का काफ़ी रश है और बड़ी खुशी से मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी ठंड है और सड़कों की काफ़ी बेहतरी हो गई है। तो तमाम पाकिस्तानी स्याहों को, गैर मुल्की स्याहों को हम ये दावत दे रहे हैं कि वो आएँ और पहले की तरह उनके लिए मुश्किलात नहीं है, बहुत आसान है सैर करनी है। अपने बच्चों के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ, दोस्तों के साथ आएँ और यहाँ वादी कगान की सैर करते हुए, सारे इलाके को देखते हुए, एंजॉय करते हुए, सबसे सीज़न और नाराह के पीक सीज़न की बेहतरीन बात ये है कि यहाँ से नादर एरिया का जो रास्ता है बबूसर टॉप, तो वो काफ़ी नज़दीक है। और बबूसर टॉप के आगे 5-6 ज़िले हैं, सारी सरगाह है चाइना बॉर्डर तक। तो हम तमाम स्याहों को ये दावत देते हैं कि वो आएँ और वादी कगान की सैर करें और उसके साथ बबूसर टॉप से होते हुए सारा नादरन एरिया घूम के आएँ। और हम ये दावत देते हैं और सारे मेज़बान ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने हर चीज़ पे नज़र रखी हुई है।
और रेट भी काफ़ी मुनासिब और कम रखे हुए हैं। तो इसलिए बहुत खुशी की बात होगी कि जो हमारा पैगाम सुन रहे हैं कि वो जो है ना इस एरिया में आए। शुक्रिया मुश्ताक भाई। मैं कल के जो वाक़या हुआ है मैं उस पर थोड़ी दो चार बातें, क्योंकि नवीद साहब ने तकरीबन कर दिए हैं, यासर अरून साहब ने भी कर दिए हैं। यहाँ पे जो लोग आए हैं ना जी, जिन लोगों के इधर होटल हैं वो सारे मकामी हैं। जिसने इधर होटल बनाया है, किराए पे लिया है, वो भी मकामी है, हमारा भाई है। ये लोग इन्वेस्टर आए हैं इधर, इसीलिए नारायण ऊपर गया है। तो कोई ये आम लोग नहीं है, इज्जतदार लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, अपनी नीचे से जमा पूंजी ला कर इधर लगाई है। तो इनका ये इंतज़ामिया का जो रवैया है कि हमारे मुलाजमों को उठा के ले जाएं, उनको क्यों ले जाएं? मालिक से बात करें, यूनियन से बात करें, एसोसिएशन से बात करें, अगर उनमें कोई कमी पेशी है तो हम उसका इजाला करेंगे। ये होता है इसका तरीक़ाकार। ये बात नहीं होती कि इस तरह मतलब गरीब लोग हमारे अगर वेटर मुल्तान से और बावलपुर और किन किन जगहों से आके उधर मजदूरी के लिए आएँ, आप उनको उठाओ और जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह उनको अवलाद में डाल दें। तो यहाँ पे हम हर किस्म का इंतज़ामिया से अल्हम्दुलिल्लाह ताउन करते हैं। तमाम होटल वाले हर जो भी उनके साथ कोऑपरेशन है हम करते हैं, पहले भी करते रहे, अब भी हम इंशाल्लाह उनके साथ करेंगे। लेकिन ये कल का जो रवैया है नाकाबिले माफ़ी है, इस पर हम इंशाल्लाह इसका आइंदा का लाएअमल हम ये भी बना रहे हैं। जिस तरह नवीद साहब ने हम इसकी मुकम्मल हमायत करते हैं और जुमे वाले दिन हम इन पर इंशाल्लाह पूरी अपना एहतजाज इंतज़ामिया के रिकॉर्ड कराएंगे। और इसके बाद इसी सिलसिले में हम डिप्टी कमिश्नर मानसेरा से हम मशवरत करके हम 2-4 लोग 5 लोग उनसे भी मिलेंगे, कमिश्नर हज़ारा से भी मिलेंगे इंशाल्लाह, और सियासी लोगों से भी मिलेंगे जो इस वक्त हैं या जो भी हैं, निगरान हैं या जो कुछ भी हैं। हम अपनी उसको कहेंगे कि हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है। ये कल बहुत बड़ी ज़्यादती उन्होंने की है। एक 15 दिन 20 दिन तो सीज़न को नहीं हुए, 15 दिन नहीं चले। जो बंदे ने पिछले सीज़न में उसने एडवांस पैसे दे के किराएदार ने उसने होटल लीज पे लिया है, इन्वेस्टमेंट की, आज उससे जाके पूछे, खुदा की कसम सब लोग नुकसान में जा रहे हैं। 2 महीने का सीज़न है, जब सीज़न में आते हैं तो नीचे से हम अपनी की बात करें, यकीन करो कि शॉप से उधार सामान लेकर आते हैं, ये पेंट वाले, रंग वाले और हार्डवेयर वाले और दूसरी चीज़ें, वो अगला टूटा होता है, सर्दियों में ख़त्म हो जाता है। तो 20 दिन सीज़न को नहीं हुए, कभी कौन आ जाता है, कभी कौन हो जाता है, कभी फूड हलाल फूड। यहाँ पे कोई हमने ये इधर कोई चीज़ बनाई है? यहाँ पे कौन सी चीज़ है? इधर तो चपाती बनाते हैं और गोश्त बनाते हैं, वो नीचे कसाब से लाते हैं, जो जाके उससे चेक कर लें कि उसमें कोई होटल वाला अगर ऐसी कोई चीज़ बनाता है। तो इन्होंने कल बड़ी ज़्यादती की है, इस पे हमें इसको इस तरह इसको ये इसके तरह इंशाल्लाह हम नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हमने इसमें आज ये मीटिंग भी हुई है। इंशाल्लाह हमें जो कमेटियाँ मुख्तलिफ महकमों के लिए बनाई हैं, हमारी अपील है DC मानसेरा, कमिश्नर मानसेरा से, कमिश्नर हज़ारा से कि इस पर पूरा एक्शन लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया इधर, और मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट अदारों के आगे, क्योंकि अगर किसी किस्म में कोई मसला है तो यहाँ यूनियन बनी हुई है, ग्रुप बना हुआ है, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी हुई है, उनके साथ पहले मुज़ाकरात करें। अगर वो नहीं हल कर सकते तो उसके बाद हर बंदे को डिस्टर्ब करें ना, तो सॉरी के हर बंदे के पास जाकर उसको पूछना अच्छी बात नहीं लगती। वो कहें तो सारे नारायण एक जगह हम इकट्ठा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्यों कि हम उन्होंने नुमाइंदे सेट किए हुए हैं, तो हमारी गुजारिश यही है। मोरहा 5 अगस्त 2023 बरोज़ आफ्ता नारायण में होटल एसोसिएशन की मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें तमाम पुराने जो हमारी एक कमेटी चल रही थी और एसोसिएशन चल रही थी, इस मीटिंग में यह फ़ैसला किया गया कि इसके अंदर अलग अलग विंग बनाकर एसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए और टूरिज़म को भी प्रमोट करने के ऊपर मज़ीद काम किया जाए। तो एग्जेक्टिव बॉडी, इसके लिए हमने एग्जेक्टिव बॉडी बनाई है, जिसके अंदर मतिया सेठ साहब हैं, नवीद साहब मिलीनियम होटल वाले, फ़ारूक लाला सेंचुरियन होटल वाले, सरवर खान न्यू पार्क होटल वाले, मास्टर इशफाक साहब रिवर व्यू होटल वाले, मयून शाह साहब, यासर अरून साहब, अनवर लाला, मोहम्मद साजिद साहब एल्टन होटल वाले, मुबारक अली खान साहब फेरी मेडोज होटल वाले, हुसनदीन लाला मून रेस्टोरेंट वाले, ये एग्जेक्टिव बॉडी में हैं। और उसके साथ हमने 3 कमेटियाँ अलग अलग
हमने बनाई हैं, जिसमें अलग अलग जिम्मेदारियां हमने दी हैं ताकि अपनी जिन जिन को जो जो काम सौंपे जाएं उनमें कोताही न हो, ऐसे तरीके से हो सकें। उनमें हमने टैक्स और मकामी मसाइल के हल के लिए फारूक लाला और सरवर खान साहब, इशफाक साहब, मयून शाह साहब, शाकर साहब, अनवर लाला, सरदार अरून साहब, अनवर लाला, फरीद लाला पंजाब टिक्का वाले, इनको हमने उस कमेटी में रखा है। उसके साथ हमने मौसलाती निज़ाम को बेहतर करने के लिए NHA के लिए और CNW के लिए और PTCL के लिए बाकी जितने भी यहाँ पे नेटवर्क चल रहे हैं उनको उनकी बेहतरी के लिए काम करने के लिए हमने एक और इलाक से कमेटी तश्कील दी है, जिसमें सैयद साहब हैं, हुसैन दीन लाला हैं, सरदार हारून साहब हैं, रहमत अली शाह साहब हैं और यासर हारून हैं। इसके साथ हमने मीडिया और बाकी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और ख़बरों अखबारों के लिए, इसके लिए हमने अलग एक और कमेटी हमने तश्कील दी है, जिसमें हुसैन दीन लाला, सैयद साहब, यासर हारून, अब्दुल्ला साहब छपरा, रुस्तम पंजाब टिक्का, मोहम्मद अमीन साहब पाइन पार्क होटल वाले, इनको हमने सिलेक्ट किया है। अजीम साहब भी ये मीडिया वाली कमेटी में हैं। पिछले 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं जो यहाँ पे हालात चल रहे हैं, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए हमें इदारों से काफ़ी मायूसी हो रही है। जिस तरह रोड के बुरे हालात हैं, जब टूरिस्ट आते हैं तो वो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं, और जहाँ हम नारान में जितने भी होटल हैं वो सारे एफर्ट करते हैं, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से काफ़ी मायूसी होती है। उसकी बेहतरी के लिए भी इंशाल्लाह इसके साथ हम काम करेंगे और इंतज़ामिया के साथ मिलकर ये तमाम कमेटियाँ टूरिज़्म की प्रमोशन के लिए इंशाल्लाह ताला काम करेंगी। बहुत शुक्रिया।